बजट तो पिछले बार भी बना था, बताने नहीं, पिछले बार भी बना, हम लोग को आश्वासन भी मिला, धरातल पर कुछ उतरा नहीं। सड़क निर्माण हो रहे हैं कितना 2 साल से, लेकिन माने 50% भी काम नहीं हो पाया है। बजट हमको जितनी औकात है उतनी काम करना चाहिए, और केंद्र पर ही दुहाई कर रहे हैं, तो केंद्र से मांगे ये लोग अपना पैसा देते नहीं है। जो केंद्र का जो पैसा है उसमें जितना तो होता है उतना काम होता है। झारखंड विधानसभा में आज भारी भरकम बजट पेश हुए। लगभग 1,58,000 करोड़ का बजट जो है वो वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने पेश किया है। हमारे साथ बीजेपी से विधायक हैं नागेंद्र महतो सर। क्या कहेंगे इस बजट को लेकर के, चूंकि ये बजट कितना सभी वर्गों के लिए प्रभावी होगा? देखिए, बजट तो सभी विभागों में दिया गया है, कितना कितना का बजट है, कुल मिला करके बहुत लंबी बजट है, लेकिन धरातल पर इसको उतारना होगा, तब इस बजट का सही उपयोग हो तब ना। बजट तो पिछले बार भी बना था, बताने नहीं, पिछले बार भी बना, हम लोग को आश्वासन भी मिला, धरातल पर कुछ उतरा नहीं। ये लोग तो दुहाई देते हैं केंद्र सरकार के, फिर बोलते हैं कि बजट का कमी नहीं, पैसे का अभाव नहीं है झारखंड सरकार में। जब पैसे का अभाव है नहीं तो फिर काम क्यों नहीं हो रहा है? हर जगह ग्रामीण क्षेत्रों में आप घूमेंगे तो पता चलेगा, सड़क निर्माण हो रहे हैं कितना 2 साल से, लेकिन माने 50% भी काम नहीं हो पाया है। नदी नालों में पुल पुलिया का वही है। जब संवेदक के पास जाते हैं, भाई ये काम तो अधूरा क्यों तुम पड़ा हुआ? सर पैसे का अभाव है। तो बजट अगर अनुपूरक बजट भी बनाए हैं, बजट हमको जितनी औकात है उतनी काम करना चाहिए, और केंद्र पर ही दुहाई कर रहे हैं, तो केंद्र से मांगे ये लोग। आरोप तो यह भी लगे कि केंद्र पैसे नहीं दे रही है, तो क्या मानते हैं कि केंद्र सहयोग नहीं कर रही है? सहयोग करती है। आपको जो केंद्र राशि देती है, ग्रामीण जलापूर्ति योजना के तहत, पेयजल नल योजना के तहत जो केंद्र के द्वारा निर्धारित था, आज तक क्यों नहीं पूरा हुआ? ये लोग अपना पैसा देते नहीं है। जो केंद्र का जो पैसा है उसमें जितना तो होता है उतना काम होता है। तो भाई केंद्र में जो पैसा राशि दी जाती है, इसका उपयोगिता आप देंगे, दिल लिख के भेजेंगे केंद्र को तब ना। जैसे मान लिया जाए आपको हम 5 करोड़ का राशि दिया, तो 5 करोड़ का हिसाब आप दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, तब ने फिर नेक्स्ट हम देंगे। तो उपयोगिता फॉर्म आप जमा नहीं करेंगे और आरोप प्रत्यारोप लगाते रहेंगे, तो ये कहाँ का युक्तिसंगत बात होगी? इसलिए यूटिलिटी सर्टिफिकेट की वजह से नहीं मिल, जरूरी है। कोई भी निकाय चुनाव संपन्न हुआ, निकाय चुनाव को किस रूप में देख रहे हैं? व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त लगी सभी जगहों पर? मतदान प्रतिशत काफी कम रहा। आधुनिक युग में अभी कंप्यूटराइज युग हो गया है, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, और ये पुरानी पद्धति के तहत मैंने क्या कहते हैं इसको, चुनाव चिन्ह पर, बैलेट पेपर पर आप चुनाव करवा रहे हैं। दुर्भाग्य नहीं है तो क्या है? आखिर क्या कारण है? कंप्यूटर से क्यों नहीं अब कराएं? अगर कंप्यूटर उपयोगिता नहीं है किसी के लिए, तो फिर मोबाइल क्यों चल रही भाई? बहुत तरह की बातें हैं, सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए, और सरकार को पारदर्शी होकर के झारखंड के दशा दिशा को चेंज करना चाहिए। क्या कि वर्षों से लंबित है, यहाँ के लोग एकदम उपेक्षित हैं, झारखंड के लोग उपेक्षित हैं। जिस उद्देश्य से झारखंड राज्य का निर्माण हुआ, सही मायने में झारखंड का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा विशेष करके गुहार है, उनसे मेरा आग्रह है कि आप तो कम से कम इस माटी के बेटा हो, समझो तो बुझो, और यहाँ पर धरातल पर उतारो। चलिए, मुख्यमंत्री से आग्रह है कि आप इस माटी का बेटा हैं, समझो तो बुझो, और ऐसे में यह कहना है कि अगर केंद्र जो है वो सहयोग नहीं करती है, तो इन्हें केंद्र से मांगना चाहिए उपयोगिता प्रमाण पत्र, यानी कि यूटिलिटी सर्टिफिकेट जो है वो देने चाहिए। केंद्र सहयोग करेगी और कार्य होने चाहिए, यही उम्मीद रखते हैं। हालांकि देखने वाली बात होगी कि आगे इस बजट का प्रभाव कितना पड़ पाता है। सहयोगी अभय के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।